फिल्म की शुरुआत एक शांत वातावरण से होती है। एडम, जो एक अमेरिकन बीकीपर है, अपने गराज में शहद निकाल रहा होता है। उसकी पड़ोसन, एक बूढ़ी औरत, चैरिटी के काम में व्यस्त होती है। एडम कहता है, मैंने आपके फील्ड से बी हाइव्स निकाल लिए हैं। अब ज्यादा बीज आने वाली हैं, इसलिए मैंने मशीन्स भी लगा दी हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, शुक्रिया बेटा, आपकी मदद का बहुत धन्यवाद। एडम तारीफ करते हुए कहता है, आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है। लोगों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। एडम कहता है, ठीक है, और रात को मैं आपको शहद देने आऊंगा। इसके बाद एडम गैराज में आकर अपने काम पर लग गया। वह छतों से शहद निकालने लग जाता है। बूढ़ी औरत लैपटॉप पर काम कर रही होती है। अचानक नोटिफिकेशन आता है कि उसके सिस्टम में वायरस आ गया है। वह घबरा कर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। वर्कर कहता है, यह वायरस खतरनाक है, आपका डेटा खत्म हो सकता है। हम मदद करेंगे, बस एक ऐप डाउनलोड करें। बूढ़ी औरत ऐप डाउनलोड करती है और जैसे ही इंस्टॉल होती है, स्कैमर्स का कंट्रोल पूरे सिस्टम पर आ जाता है। वे देखते हैं कि अकाउंट में $2 लाख मौजूद हैं। फिर वे $50,000 भेज देते हैं और कहते हैं, मैडम, यह पैसा गलती से आपके अकाउंट में आ गया है, कृपया वापस कर दें। बूढ़ी औरत पासवर्ड डालती है और तुरंत अकाउंट हैक हो जाता है। लैपटॉप बंद हो जाता है और सारे पैसे गायब हो जाते हैं। उधर वर्कर और बाकी टीम खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के पैसे चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत का जब लैपटॉप खुला तो उसे पता चला कि उसके साथ स्कैम हो गया है। तभी बैंक से उसके फोन पर मैसेज आता है कि आपके पैसे निकाल लिए गए हैं। रात को एडम शहद देने आता है, लेकिन उसे घर का माहौल अजीब लगता है। एमा, जो पुलिस ऑफिसर है, एडम को देखकर उस पर शक करती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि बूढ़ी औरत अब मर चुकी है। एमा सोचती है, यह काम एडम ने किया होगा। तभी उसके साथी बताते हैं कि एडम काफी अच्छा इंसान लग रहा है। उसने तुम्हारी मां को नहीं मारा होगा, उसने खुद अपनी जान ली होगी। मेरी मां तो दूसरों के लिए जीती थी, वह अपनी जान नहीं ले सकती। लेकिन जब वह लैपटॉप चेक करती है और मिसिंग पैसे देखती है, उसे पता चलता है कि एडम बेगुनाह है। अगले दिन एमा एडम से माफी मांगती है। एडम कहता है, कोई बात नहीं। एमा उसे अपने घर लाती है और पूछती है, क्या मां ने तुम्हें बताया था कि उनके साथ स्कैम हो गया है? एमा बताती है, मां के पैसे फ्रॉड हो गए, यह सब ओमा कंपनी के जरिए हुआ है। एडम कहता है, नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। एडम तुरंत सीक्रेट सर्विस से कांटेक्ट करता है और ओमा कंपनी के बारे में डिटेल्स हासिल करता है। अगले दिन एडम ओमा ऑफिस पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। ऑफिस में जाकर एडम स्कैम कर रहे वर्कर्स को वार्निंग देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए वह एक आदमी को पकड़कर उसे काफी मारता है और कहता है, कहो, आज के बाद तुम लोग यहां कभी नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ स्कैम करोगे। तभी एडम हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है। फिर वह हर जगह बॉम्ब लगाकर कहता है, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो। यह कहकर वह यहां से चला गया, जिसके बाद वह वर्कर भी वहां से भाग जाता है। उनके जाते ही बिल्डिंग में लगाए गए सारे बॉम्ब फटने लगते हैं। अब वर्कर इस सब के बारे में अपने हेड मैट को बताता है। यह सारी बात सुनकर मैट कहता है, आखिर उसने कैसे इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया? उसने ऐसा क्यों किया? तब वर्कर बताता है कि वह आदमी बहुत खतरनाक था। यह बताओ, वह अकेला था और हमारी इतनी बड़ी टीम थी। तब वर्कर कहता है कि उसने सबको मार दिया। अब मैट जाकर ये सारी बातें अपने गार्ड के हेड को बताता है कि मुझे कुछ गार्ड्स चाहिए। वह कहता है, ठीक है, मिल जाएंगे। इसी मकसद से वह बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा, जहां उन्हें खेतों में काम करता हुआ एडम भी दिखाई दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एडम वहां आ गया और उसने सभी पर जबरदस्त हमला कर दिया। वह एक एक करके सबको पकड़ता गया और बेरहमी से पीटने लगा। यह सब देखकर वर्कर बुरी तरह डर गया, लेकिन एडम ने उसे भी दबोच लिया और उसकी उंगलियां काट दी। कुछ समय बाद एमा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। वह देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री धमाके से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। एडम वर्कर को कार में बिठाकर एक पुल तक ले जाता है और वहीं वह अपने हेड मैट को कॉल करता है। वर्कर मैट को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद एडम वर्कर को रस्सी से कार के साथ बांध देता है और कार समेत उसे समुंदर में फेंक देता है। अब एडम खुद मैट से बात करता है और कहता है कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। वहां गार्ड्स का हेड मैट से हैरानी भरे लहजे में कहता है, क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि उस आदमी ने बिना किसी हथियार के हम सबको खत्म कर दिया? मैट जवाब देता है, हाँ। यह सुनकर गार्ड्स का हेड कहता है
कि मैंने कई साल FBI में काम किया है, लेकिन ऐसे इंसान के बारे में केवल फिल्मों में ही सुना था। वह आगे कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम को इस मामले की जानकारी देनी होगी और अब तुम्हें अपने गलत कामों पर भी काबू पाना होगा। इसके बाद गार्ड्स का हेड अपनी गैंग के हेड को कॉल करता है और कहता है कि उसे एक आदमी को खत्म करने का काम करना है। इस मिशन के लिए वह उनका सबसे बेहतरीन हंटर या किलर भेजने को कहता है। जब एडम कार में पेट्रोल डाल रहा होता है, वही कातिल आकर अपनी कार एडम की कार से टकरा देती है। इसके बाद वह गोलियां चलाना शुरू करती है, लेकिन एडम गायब हो जाता है। कातिल अपनी कार से मशीन गन निकालकर चारों तरफ बेरोक-टोक फायरिंग करती है। जब एडम बाहर निकलता है तो वह शहद के डब्बे से कातिल पर हमला करता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। क्योंकि उसके पूरे शरीर पर शहद गिर चुका होता है, एडम उसे आग लगा देता है और वह पूरी तरह जलकर मौत का शिकार हो जाती है। कुछ देर बाद डाकुओं की प्रमुख गार्ड्स के हेड को सूचित करती है कि एडम ने हमारी सबसे बेहतरीन कातिल को भी मार डाला है। यह सुनकर गार्ड्स का हेड हैरान रह जाता है और कहता है, यह कैसे संभव हुआ? वह जवाब देती है, मुझे नहीं पता, अब तुम खुद इस मामले को संभालो। एमा अपने साथी के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और देखती है कि सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गार्ड्स का हेड बड़ी संख्या में गुंडों को इकट्ठा करता है ताकि एडम को रास्ते से हटा सके। और अब हमारा सामना एक खतरनाक आदमी से होने वाला है, जिसे तुम सबको मिलकर खत्म करना है। वह सबको एडम की तस्वीर और बाकी सारी जानकारी भी देता है। एडम एक फैक्ट्री में प्रवेश करता है और कटी हुई उंगलियों की मदद से ताले खोलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि वह लोगों की उंगलियां काटकर इकट्ठा करता है। अंदर जाकर वह ओमा कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों और उनकी मुख्य कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करता है। फिर वह और भी जरूरी जानकारी निकालकर वहां से चला जाता है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का प्रमुख, जो मैट का साथी था, अपनी टीम को लोगों से धोखा करने के तरीके सिखा रहा होता है। इसी दौरान तीसरी कंपनी का एक अधिकारी आता है और कहता है कि हमें यह जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यह खतरनाक साबित हो सकती है। इसी दौरान जब सभी अधिकारी एडम को खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं, एडम अचानक वहां आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जानकारी में लिखा है कि मेरा वजन 83 किलोग्राम है, जबकि मेरा असली वजन 78 किलोग्राम है। यह सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे समझ जाते हैं कि यही वह व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। वे लोग उसे पकड़ने के लिए हमला करते हैं, लेकिन एडम किसी के नियंत्रण में नहीं आता। वह सभी को उठाकर जोरदार मारना शुरू कर देता है और लगभग हर किसी को बेहोश कर देता है। फिर वह ऊपर जाता है जहां मैट का साथी अपने कामगारों के साथ भागने की तैयारी कर रहा होता है। जो अधिकारी पहले एडम के हमले का शिकार हो चुके थे, वे फिर से होश में आ जाते हैं और बेकाबू होकर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी दौरान एडम एक व्यक्ति को पकड़कर अपने सामने कर लेता है। कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं, लेकिन एडम उन्हें एक एक कर काबू में कर लेता है और सभी को बेहोश छोड़ देता है। फिर वह मैट के साथी के पास पहुंचता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद वह एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर सामने दिखाता है और कहता है कि तुमने उस बुजुर्ग महिला के साथ स्कैम किया था। फिर वह चेतावनी देता है कि अगर अब भी तुमने यह नहीं बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। यह कहते हुए वह कंप्यूटर पर एडम को मैट की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वह बहुत खतरनाक है। इसी दौरान एम्मा और उसका साथी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही एडम एक तरफ हट जाता है और छिप जाता है, और दूसरी तरफ मैट की मां अपने बेटे के गलत फैसलों का साथ देती हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनका बेटा किस तरह बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब यह खुलासा होता है कि मैट की मां असल में अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। एमा को पता चल जाता है कि यह सब कुछ एडम ही कर रहा है, इसलिए वह अपने साथी से कहती है कि अब एडम मैट को खत्म करने जाएगा क्योंकि वही इन सभी कंपनियों को चला रहा है। अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सुरक्षा संभालने लगते हैं, जहां गार्ड्स के हेड ने एक और बेहद खतरनाक किलर को बुलाया होता है। वह भरोसे के साथ कहता है कि जब तक मैं यहां हूं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मैट की मां भी वहां पहुंचती हैं और सभी गाड़ियों की अच्छी तरह जांच के बाद उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रक की बारी आती है, एडम चुपके से नाला खोलकर ट्रक के नीचे लटक जाता है। जब ट्रक को नीचे से चेक किया जाता है तो एक अधिकारी एडम के हाथों मारा जाता है। अब वह आगे बढ़ता है, एक गार्ड की वर्दी पहनकर बाकी गार्ड्स में शामिल हो जाता है। इसके बाद वह एक गाड़ी में विस्फोटक रखता है, गार्ड के कपड़े उतारकर फिर से अपना सूट पहन लेता है। फिर वह व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल होता है, जहां पार्टी चल रही होती है।
लेकिन तभी एमा की नजर उस पर पड़ जाती है। यह देखते ही सभी अधिकारी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वह किलर भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है और आखिरकार सब मिलकर एडम को काबू में कर लेते हैं। इसी दौरान FBI का अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि डैनफोर्थ के तहत चलने वाली सभी कंपनियां लोगों को धोखे में डालकर उनका पैसा लूट रही हैं। यह सुनकर मैट की मां हैरान रह जाती हैं और अपने बेटे से पूछती हैं, क्या यह सब सच है? क्या वही पैसा है जो तुम हर बार मेरे फंड में जमा करते हो? एडम गाड़ी में रखे विस्फोटक को सक्रिय कर देता है। बाकी लोग मारे जाते हैं और वह व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। इसी दौरान मैट कहता है, मां, फिर बताओ मैं और क्या करूं? तुम हर बार इतनी बड़ी रकम क्यों मांगती हो? मैं आखिर कहां से लाऊं? यह सब मैंने यहीं से धोखे के जरिए तुम्हारे लिए किया है। यह सुनकर उसकी मां कहती हैं कि तुमने बहुत गलत रास्ता अपनाया है। मुझे राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया था कि मैं देश को बेहतर बना सकूं, न कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओ और उनका पैसा लूटो। एडम आगे बढ़ता है और अधिकारियों पर हमला करना जारी रखता है। तभी एक हत्यारा आता है और एडम को पकड़ लेता है। उसे जोर जबरदस्ती मारता है, लेकिन एडम भी किसी से कम नहीं है। उसने इतने लोगों को अपने सामने टिकने नहीं दिया। वह घूमता है, हत्यारे पर हमला करता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि हत्यारा वहीं मर जाता है। मैट, जो बेहद डर गया था, FBI अधिकारी पर गोली चलाता है। इसी बीच एडम अंदर जाकर विस्फोट करता है। अपनी मां को बचाने के लिए उसे पकड़ता है और उस पर बंदूक तान लेता है। एमा और उसका साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। एडम मैट के सिर पर गोली चलाता है और वहां से निकल जाता है। एमा उसे देखती है और अपनी बंदूक तैयार करती है। एडम उसे देखता है, लेकिन एमा कुछ नहीं कहती और एडम वहां से भाग जाता है। एडम समुद्र के किनारे पहुंचता है और अपना स्विमिंग सूट पहनता है। इस दौरान अधिकारी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब एडम बिना समय गंवाए पानी में कूदता है और वहां से सुरक्षित भाग निकलता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।